नमस्कार। डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शैक्षिक कैलेंडर क्या है, बच्चे इसका कैसे उपयोग करेंगे और जो डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से या लिंक के माध्यम से जो अभी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें शैक्षिक कैलेंडर की क्या भूमिका है। साथ ही हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि शैक्षिक कैलेंडर के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, तो उसके अनुकूल शिक्षकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। संक्षेप में पहले मैं बता देता हूँ कि कोविड-19 के कारण शिक्षा जो हमारी प्रभावित हुई, तो इसके चलते अब जो कुल 12 सप्ताह का जो समय बच गया है, और ये 12 सप्ताह का समय शुरू होता है 7 दिसंबर से। 7 दिसंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का समय। तो इन 12 सप्ताह का जो समय अंतराल है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा टोटल टेक्स्ट बुक जो था, उसके आधार पर एक रिड्यूस सिलेबस तैयार किया गया है। रिड्यूस सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट बुक में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर्स को फ़िलहाल वर्तमान सत्र 2020-21 के लिए विलोपित कर दिया गया है और कुछ चैप्टर्स को अभी हमें पढ़ना है। तो जिन चैप्टर्स को पढ़ना है, उसी चैप्टर को आधार बनाकर जो है शैक्षिक कैलेंडर बनाया गया है। और इस शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर अब आप देख रहे होंगे कि सोमवार के दिन हिंदी, मंगलवार के दिन गणित, बुधवार के दिन इंग्लिश, गुरुवार के दिन सामाजिक विज्ञान, शुक्रवार को विज्ञान और शनिवार को संस्कृत, और इसके अलावे क्विज के लिंक आते हैं। तो शैक्षिक कैलेंडर को जानना विशेष करके विद्यार्थियों के लिए तो ज़रूरी है ही, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और शिक्षकों को कुछ अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है शैक्षिक कैलेंडर के संदर्भ में, तो उसकी भी मैं चर्चा अभी करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं, ये है बच्चों को शैक्षिक कैलेंडर उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। हमारा दायित्व माने हम शिक्षकों का दायित्व है और हम इसे पूरा करेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मैसेज है किसके लिए, यह वीडियो मैसेज किसके लिए है। तो यह वीडियो मैसेज जो है सभी हेडमास्टर्स के लिए है, सभी टीचर्स के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, सभी अध्यापकों के लिए है, और इसके बाद ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति जो भी है, उससे जुड़े जितने सदस्य हैं उनके लिए भी है। और इसके अलावे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और ये भी कहना होगा कि आम जनता और शिक्षा से जुड़े हुए जो भी हैं उनके संदर्भ में ये वीडियो है। तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फ़िलहाल, वो है साप्ताहिक कैलेंडर के बारे में। तो साप्ताहिक कैलेंडर, जिस साप्ताहिक कैलेंडर की बात मैं कर रहा हूँ, वो कक्षा 1 से 8 के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है उस संदर्भ में कर रहा हूँ। तो 1 से 8 का जो साप्ताहिक कैलेंडर जो है, वो दीक्षा पर तो उपलब्ध है ही, लिंक के माध्यम से ये हमारे व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है, जो कि 12 सप्ताह का एक कार्यक्रम है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए एक संदेश है, उस संदेश को बच्चे सुन लेंगे और अभिभावक भी साथ में सुन लेंगे। तो सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों से एक निवेदन। तो ये निवेदन किस लिए है? ये निवेदन शैक्षिक कैलेंडर को लेकर है और झारखंड डिजी स्कूल ऐप को लेकर है। तो सुनिए, सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों से एक निवेदन। आशा है आपको साप्ताहिक शैक्षिक कैलेंडर मिल गए होंगे। आपको साप्ताहिक शैक्षिक कैलेंडर कहाँ से मिले होंगे?
आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय से आपको मिलेंगे, और यदि नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है। शैक्षिक कैलेंडर क्या है? ये एक रूटीन की तरह है जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक दिन आपको कौन से विषय पढ़ने हैं और उस विषय के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसके बारे में तो मैं पहले ही बता दिया। आगे है, इसी कैलेंडर के आधार पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और झारखंड डीजी स्कूल ऐप में शैक्षिक सामग्री भेजी जाती है, और इसी कैलेंडर के आधार पर जो सोमवार से शनिवार तक कंटेंट भेजे जाते हैं, उसी के आधार पर शनिवार को क्विज का आयोजन किया जाता है। तो ये बात तो आप जानते हैं। आगे हैं, अतः सभी अभिभावकों से निवेदन है कि जिनके पास स्मार्टफोन है वे झारखंड डिजी स्कूल ऐप को डाउनलोड कर लें एवं अपने बच्चों को अपनी निगरानी में, अपनी खुद की निगरानी में जो शैक्षिक सामग्री भेजी जा रही है उसे देखने का मौका दें, और साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे नियमित रूप से इस कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि शनिवार को होने वाले क्विज में सभी बच्चे इसमें भाग लें। तो ये बच्चों के लिए संदेश था। ठीक है। तो अभी हम साप्ताहिक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में बता रहे हैं। अब जो है शिक्षकों की इसमें क्या ड्यूटी तय की गई है उस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो शिक्षकों को प्रत्येक दिन एक लिंक जो है उसको भरना है। तो उस लिंक, वह जो लिंक है वो हमें कहाँ उपलब्ध होगा? वह लिंक हमें उपलब्ध होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सीआरसी वाले ग्रुप में, बीआरसी वाले ग्रुप में, ये सभी जगह उपलब्ध है। प्रत्येक दिन ये भेजा भी जा रहा है। तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या? पुष्टिकरण लिंक। तो जो शिक्षक पुष्टिकरण लिंक को भर रहे हैं उनको तो पता है, जो किसी कारण से नहीं भर पाए हैं या जिनको अब तक नहीं मालूम चल पाया है, तो उनको मैं बता दूं कि आपको एक लिंक है शिक्षक वाला, वो भरना होगा। शिक्षक वाला नहीं बल्कि ये हेडमास्टर वाला लिंक है, तो इसको भरना है। और इसको जैसे ही आप भरेंगे, मतलब इस लिंक पे जब आप उंगली रखेंगे तो आपके सामने कौन से ऑप्शंस आएंगे उसको मैं थोड़ा उस पर चर्चा कर देता हूँ। तो जब आप इस लिंक को खोलेंगे तो उसमें कुछ प्रश्न आएंगे जिसका जवाब आपको देते जाना है। तो पुष्टिकरण कोई हमारे आपके लिए पुरानी चीज़ हो गई है, सच पूछिए तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो देखिए यही चीज़ है। पुष्टिकरण फॉर्म में शिक्षकों को आखिर क्या क्या भरना है? सबसे पहले तो जिला का नाम भरेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जाकर के प्रखंड का नाम भरेंगे, नेक्स्ट के बाद जाकर के हम क्लस्टर का नाम भरेंगे, विद्यालय का नाम भरेंगे, विद्यालय का डाइस कोड भरेंगे, विद्यालय प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जो भी हैं उनका नाम भरेंगे, और जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का जो मोबाइल नंबर है ईबीवी पे रजिस्टर्ड वो भरेंगे, और उसके बाद हम विद्यालय का जो कुल नामांकन है उसको भर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद में देखिए अगला स्टेप है हमारा, बता रहा हूँ। जब हम यहाँ तक भर दिए, विद्यालय का नाम, पता, क्लस्टर, ये सारा कुछ जब हमने भर दिया, इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें भरने हैं। विशेष करके इस लिंक के की महत्ता की दृष्टि से वे पॉइंट्स जो हैं वे भरने कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए इसमें और क्या है, इसमें है, हाँ, इसके बाद है विद्यालय स्तर पर कितने विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन तथा इंटरनेट फैसिलिटी उपलब्ध है, ये भरना होगा। फिर नेक्स्ट में जाना होगा। उसके बाद है, क्या विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को डिजी स्कूल ऐप के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, हाँ या ना में जवाब देना है। उसके बाद में विद्यालय स्तर पर डिजी स्कूल ऐप में रजिस्टर्ड विद्यार्थी कितने हैं। उसके बाद है शेष विद्यार्थी न जोड़ने का कारण, स्पष्टीकरण, शेष विद्यार्थी जिनके पास स्मार्टफोन तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है पर ऐप से नहीं जुड़े हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे इसको भरते जाना है। आगे है, क्या विद्यालय स्तर पर अभिभावकों को कैलेंडर वितरित किए जा चुके हैं, हाँ या नहीं में ऑप्शन चुनना है, और कितने विद्यार्थियों को कैलेंडर वितरित हो चुका है। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि हम शिक्षकों को यह निर्देश दिया जा रहा है
कि आपको कैलेंडर वितरित करना है बच्चों के बीच। और सबसे अंत में देखिए, मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी सही है और इसकी प्रामाणिकता के लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है, किसको, लिंक को। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यही है पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति सह आच्छादन कैलेंडर। ये कैलेंडर उपलब्ध है, ये जो है कि व्हाट्सएप पे बहुत पहले उपलब्ध करा दिया गया है। और इसमें देखिए विशेष करके क्या है, इसमें एक महीने को 4 सप्ताह में विभाजित कर दिया गया है और इस तरह से कुल 12 सप्ताह में विभाजित किया गया है। 12 सप्ताह के दौरान जो है प्रत्येक दिन के अनुसार, जैसे सोमवार को हिंदी है, मंगलवार को इंग्लिश है, बुधवार को गणित है, इस तरह से सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, इस तरह से। और उसके बाद जो चैप्टर्स निर्धारित कर दिए गए हैं कि किस दिन किस चैप्टर के मतलब का अध्ययन हमें करना है, किस विषय के किस चैप्टर का अध्ययन करना है। देखिए इस तरह से है हमारा ये साप्ताहिक, ये जो बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी जानकारी। हम सभी शिक्षकों को होना चाहिए, तभी हम बच्चों को इसकी जानकारी दे पाएंगे। यदि हमें जानकारी नहीं होगी तो हम बच्चों को जानकारी ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो इसमें 1-2 पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, जब हम लोग पुष्टिकरण फॉर्म भरेंगे तो पुष्टिकरण फॉर्म में देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें जान लेना चाहिए। यह फॉर्म विद्यालय प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाएगा। कौन सा फॉर्म? पुष्टिकरण फॉर्म। और कब भरा जाएगा? प्रत्येक दिन भरा जाएगा। विद्यालय प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में नामांकित अधिक से अधिक बच्चों के अभिभावक को डिजी स्कूल ऐप से जोड़े, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक डिजिटल सामग्री पहुंचाया जाना सुनिश्चित करेंगे। आगे है, विद्यालय प्रभारी एवं विद्यालय के सभी शिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों और अभिभावकों के व्हाट्सएप समूह तथा कॉल्स के माध्यम से ऐप में मौजूद डिजिटल सामग्री से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, अब तो लिंक की बात है नहीं, अब है कि यदि हम लोग बच्चों को झारखंड डिजी स्कूल ऐप डाउनलोड करवा देते हैं तो बच्चा जिस दिन का लिंक देखना चाहेगा वो देख सकता है। यदि आप कहेंगे कि 7 दिसंबर से यदि जारी हो गया है शैक्षिक कैलेंडर और बच्चों को या शिक्षकों को अब मालूम हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि हम लोग झारखंड डिजी स्कूल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हम जो विगत जो लिंक जो है भेजे गए हैं झारखंड डिजी स्कूल ऐप में, तो उसको हम लोग तो खोल के देख ही सकते हैं ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। आगे है, विद्यालय प्रभारी एवं विद्यालय के सभी शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कैलेंडर का वितरण 100% विद्यार्थियों को हो जाए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। आगे है, कक्षा 12 तैयार किए गए इन साप्ताहिक कैलेंडर को सभी प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी द्वारा कक्षावार छात्र संख्या के अनुसार फोटोकॉपी कराकर अन्य शिक्षकों अभिभावकों की मदद से सभी विद्यार्थियों को वितरित कर आना है। देखिए यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए कक्षावार, है ना। कक्षावार तैयार किए गए इन साप्ताहिक कैलेंडर को सभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी द्वारा कक्षावार संख्या के अनुसार फोटोकॉपी कराकर अन्य शिक्षकों अभिभावकों की मदद से सभी विद्यार्थियों को वितरित कर देना है। ठीक है। वितरण हेतु सरकार द्वारा जो कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और पुष्टिकरण फॉर्म में वितरण की स्थिति को अंकित करना है। आगे है, संक्षिप्त पाठ्यक्रम एवं साप्ताहिक कैलेंडर दीक्षा पर उपलब्ध है, जिन्हें सभी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक को अपने दीक्षा लॉगिन आईडी से लॉगिन कर लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर वो चीज़ तो उपलब्ध हो गया है। अब मूल चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम कैसे बच्चों को ये बता सकें कि शैक्षिक कैलेंडर क्या है
उनको हम कैसे उपलब्ध करा सकें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद भी उस संदर्भ में सजग हो कर के काम करें और प्रत्येक दिन हम पुष्टिकरण फॉर्म भी भरें। तो बस इसी उद्देश्य से ये वीडियो तैयार किया गया है। और इस वीडियो की उपयोगिता फाइनली तभी सुनिश्चित होगी जब सभी शिक्षक जो है बच्चों को शैक्षिक कैलेंडर उपलब्ध करवा देंगे और सभी बच्चों को जहाँ तक हो सके इस बात से अवगत कराएंगे कि शैक्षिक कैलेंडर क्यों जारी किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है और उसके आधार पर उनको कैसे अध्ययन करना है। तो ठीक है, मैं अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से रख पाया हूँ और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जोहार।